Hello guys, पढ़ते स्टैंडर्ड 7 NCERT इंग्लिश की लेसन नंबर 4. दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट द ऑनेस्ट एंड द हार्ड वर्किंग ओल्ड कपल एंड देयर पेट डॉग. ये स्टोरी एक ऑनेस्ट और हार्ड वर्किंग ओल्ड कपल के बारे में है और उनके कुत्ते के बारे में है. द नेबर्स आर ट्रबलसम एंड द डॉग डाइज इन द सैड डेथ. जो नेबर होते हैं वो बहुत ही तकलीफ देते हैं और जो डॉग है वो एक बहुत ही ख़राब मौत मर जाता है. द स्पिरिट ऑफ द डॉग गिव द सोलेंस एंड सपोर्ट टू हिज मास्टर इन अनएक्सपेक्टेड वे. और इस हिसाब से जो उनका कुत्ता मर गया होता है वो मरने के बाद भी उन्हें किस हिसाब से हेल्प करता है, स्टोरी इनके बारे में है. एसिस दैट मेड द ट्री ब्लूम. एसिस मीन्स राख. ऐसी राख जो ट्री को भी खिला दे, मतलब ग्रो कर ले. इन द गुड ओल्ड डेज ऑफ द डेमोन्स देयर लिव अ ओल्ड कपल हुज ओनली पैट वॉज अ लिटिल डॉग. बहुत पुराने टाइम में 19th सेंचुरी में एक ओल्ड कपल रहा करते थे. उनके पास एक छोटा सा कुत्ता था. हैविंग नो चिल्ड्रन दे लव्ड इट एज दो इट वर अ बेबी. उनके बच्चे नहीं थे तो उनके लिए ये कुत्ता ही उनके लिए बच्चा था, तो उसे बेबी की तरह रखते थे. द ओल्ड डैम मेड इट्स कुशन ऑफ अ ब्लू क्रैप. तो ब्लू कपड़े में से उसका कुशन बनाया था. एंड एट द मीन टाइम मुको, फॉर दैट वॉज इट्स नेम, और उसका नाम था मुको. वुड सिट्स ऑन snug एज द एनी कैट. और कैट जैसे बैठती थी कंफर्टेबली वैसे ही वो बैठता था. द काइंड पीपल फेड द पैट विद द tidbits ऑफ अ फिश फ्रॉम देयर ओन चॉपस्टिक्स. कुछ जो अच्छे लोग होते थे वो उन्हें अपनी फ़िश के टुकड़े में से कुछ चीज़ें चॉपस्टिक्स के थ्रू दे दिया करते थे. चॉपस्टिक्स मीन्स वो जो चाइनीज़ चमची आती है, चम्मच आती है, उसके थ्रू दे दिया करते थे उसे. एंड ऑल द बॉइल्ड राइस इट वांटेड. और थोड़ा राइस भी खाने के लिए कुत्ते को देते थे. दस ट्रीटेड द डम क्रिएचर लव्ड इट प्रोटेक्टेड लाइक बीइंग विद अ सोल. और वो कुत्ते को कुत्ता ना समझकर वो उन्हें अपनी बेबी की तरह रखते थे, वो अपने जैसे सोल की तरह मानते थे. तो ओल्ड मैन बीइंग अ राइस फार्मर went daily with the hoe and the spade into the field. जो ओल्ड मैन था वो फार्मर था, तो वो स्पे ऑन हेड लेके जो फार्मिंग करने के जो हथियार है, वो जो फार्मिंग करने के वेपन्स होते हैं वो लेकर वो फिर चले जाते थे फील्ड में. वर्किंग हार्ड फ्रॉम द मॉर्निंग अंटिल ओ टेंटोसामा मीन्स सन इज कॉल्ड हेड डाउन गॉन डाउन बिहाइंड द हिल्स. सुबह से लेके शाम तक वो मेहनत करते थे. एवरी डे द डॉग फॉलो हिम टू द वर्क. नेवर वंस, हमेशा वो जो कुत्ता था वो उनके पीछे, जो डॉग था वो पीछे पीछे उनके पास आता था, उनके साथ काम पे जाता था. नेवर वंस हार्मिंग द वाइट हेरॉन्स दैट वॉक इनटू द फुट स्टेप्स ऑफ द ओल्ड मैन टू पिक अप द वॉर्म्स. यहाँ पे वो किसी को भी हार्म नहीं करता था. बीच में जो भी बर्ड्स आते थे या फिर फुट स्टेप पे छोटे छोटे वॉर्म्स आते थे, ओल्ड मैन टू पिक अप द वॉर्म्स. फॉर द ओल्ड फेलो वॉज अ पेशेंस एंड काइंड टू एवरीथिंग दैट हैड अ लाइफ. और जो ओल्ड फेलो थे वो बहुत ही कामली अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे थे. द ऑफन टर्न अप सोड ऑन सपोज टू गिव द फूड टू द बर्ड्स. कभी कभी बर्ड्स को खाना भी खिला देते थे. ऑन द डे डॉग केम रनिंग टू हिम. एक दिन क्या हुआ, डॉग उनके पीछे भागता भागता आया. पुटिंग हिज पाव अगेंस्ट हिज लेग. उनके पैर के पास उन्होंने अपना पाव रखा, अपना लेग रखा. मोशनिंग विद हिज हेड टू सम स्पोर्ट्स बिहाइंड. वो मतलब कुछ इशारा कर रहा था. The old man at first thought that its pet was only playing and did not mind it. पहले तो कुछ ध्यान नहीं दिया, उसको लगा कि ये खेल रहा होगा और क्या. ठीक है, फिर क्या हुआ कि but the dog kept winnings and the runnings to and fro for the minute. और आगे पीछे वो भागता रहा, मानो कुछ इशारा कर रहा हो. Then the old man followed the dog a few yards to place where the animal began to lively scratching. So यहाँ पे वो डॉग के पीछे गए जहाँ पे एनिमल को ज़बरदस्ती खींच के लेके आ रहे थे. थिंकिंग इट वॉज पॉसिबली अ बरिड बोन्स और द बिट ऑफ अ फिश. उसको लगा कि शाह पे जो खोद रहा है वो जगह को दिखा रहा है, वहाँ पे शायद फिश या बोन का टुकड़ा होगा, इसीलिए ये ऐसी हरकत कर रहा है. सो ओल्ड मैन स्ट्रक हिज हो इन द अर्थ. सो यहाँ पे उन्होंने अपने कुल्हाड़ी की मदद से उस ज़मीन को खोदी ओल्ड मैन ने. देन लो अ पाइल ऑफ गोल्ड ग्लिम बिफोर हिम. सो यहाँ पे उन्हें गोल्ड का पूरा एकदम भंडार मिल जाता है, गोल्ड की पाइल्स देखने को मिलती है. एंड ही वाज सो शॉक कुछ इस हिसाब से. Thus in an hour the old couple were made the rich. थोड़े ही घंटों में वो अमीर हो गए. The good souls bought a piece of a land and made the feast for their friends and gave the plentiful to the poor neighbor. यहाँ पे वो थोड़े पीस उनको जैसे जितने चाहिए थे उतने ले लिए एंड थोड़े बहुत उन्होंने अपने गरीब नेबर को दे दिए. As for the dog, they petted him till and they nearly smothered him with the kindness. और उन्होंने प्यार से कुत्ते को यहाँ पे बहलाया कि यार तुम्हारी वजह से हमारा हुआ, और वैसे ही काइंड ऑफ थैंक यू बोला. Now in the same village there live a wicked old man and his wife. वही विलेज में एक बहुत ही खराब crooked ओल्ड मैन और उनकी बीवी रहते थे. नॉट अ बिट सेंसिटिव एंड अ काइंड. थोड़े भी काइंडफुल नहीं थे, थोड़े भी दयालु नहीं थे. who had always kicked and scolded all the dogs whenever they passed their house.
और हमेशा वो सारे कुत्तों को ऐसे ही ख़राब तरीके से किक करते थे या फिर चिल्लाते थे जब भी वो पास होते थे घर से। Hearing of their neighboring's good luck, they coaxed the dog into the gardens and set before him bit of a fish and other dainties, hoping the would find the treasures for them. सो यहाँ पे उन्होंने परशूट करा, वो डॉग को अपने यार्ड में लेके आए, अपने घर लेके आए, उसके सामने उसको खिलाया पिलाया, फिश दी, खाना दिया, ताकि उनको लगा कि ये भी हमें ट्रेजर दिलाएगा। बट डॉग बीइंग अफ्रेड ऑफ द क्रूअल पैर, लेकिन जो कुत्ता था वो बहुत ही घबराया हुआ था ये क्रूअल पैरिंग से, हस्बैंड वाइफ की पैरिंग से, वुड नाइदर इट नॉर मूव, खाया भी नहीं और थोड़ा सा भी यहाँ वहाँ हिला नहीं। देन दे ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ द डोर, वो घिसड़ के कुत्ते को दरवाजे से बाहर लेके गए, टेकिंग अ स्पेड एंड हो विद हिम, और फिर वो अपने साथ स्पेड और हो लेके गए। नो सूनर हैड द डॉग गॉट नियर द पाइन ट्री ग्रोविंग इन द गार्डन देन ही बिगेन टू पाव एंड स्क्रैच द ग्राउंड। फिर वो जो कुत्ता था वो डर के मारे पाइन ट्री के नीचे की जगह खोदने लगा, और वो जो कपल्स है वो भी वो जगह खोदने लगे, एज इफ माइटली ट्रेजर्स ले बिहाइंड। उनको लगा कि बेनेथ बहुत ज़्यादा नीचे, उसके नीचे लेयर के नीचे बहुत ही ज़्यादा ट्रेजर भरा होगा, जैसे ही हमारे नेबर को मिला वैसे। क्विक वाइफ हैंड मी अ स्पेड एंड द हो, उनकी बीवी ने बोला जल्दी करो, और स्पेड और हो मेरे हाथ में थमा दिए। यहाँ पे जो उनके नेबर होते हैं वो उनकी वाइफ उनको हाथ में थमा देती है, क्योंकि कुत्ते को एकदम घिस के लेके गए होते हैं कि तू मेरे को दिलवा ही अभी, तो ये तू भी मेरे को ढूंढ के दे वैसे। क्राइड द ग्रीडी ओल्ड फूल एंड एज ही डांस विद द जॉय, और वो नाचने लगी खुशी से। कुछ मिला या नहीं मिला उसके बारे में देखेंगे हम लोग। देन कोविडियस ओल्ड फेलो विद स्पेड, ग्रीडी, कोविडियस का मतलब होता है ग्रीडी जो ओल्ड फेलो है वो स्पेड से ज़मीन को खोदने लगे। ओल्ड क्रोन विद हो बिगेन टू डिग, क्रोन का मतलब होता है कि क्रोन मीन्स पुराने ज़माने में वुमन को, वाइफ को जनरली जब नाम दिया जाता था वो भी खोदने लगी, बिगेन टू डग, बट देयर वाज नथिंग बट द डेड किटन, एक मरा हुआ किटन था। उसकी स्मेल की वजह से उन्होंने टूल्स भी नीचे फेंक दिए, नोज बंद करने जैसी फुर्सत हो गई। फ्यूरियस एट द डॉग, बहुत ही गुस्सा हो गई डॉग पे। ओल्ड मैन किक्ड एंड बिट हिम टू द डेथ, बहुत मारा कुत्ते को और कुत्ता मर गया। द ओल्ड वुमन फिनिश द वर्क बाय द नियरली चॉपिंग ऑफ हिज हेड विद द शार्प हो, उसका गला काट लिया वो लेडी ने। देन दे फ्लंग हिम इनटू द होल, और वही गद्दे में उसको गाड़ दिया, एंड हिप द अर्थ ओवर हिज कारकास, और उसके जो डेड बॉडी है उसके ऊपर पूरा ऐसा मिट्टी लगा दिया। द ओनर ऑफ द डॉग हियर ऑफ द डेथ ऑफ हिज पेट, ओनर ने सुना कि उनका कुत्ता इस हिसाब से मर गया है, एंड मोर्निंग ऑफ हिम फॉर हिम एज इफ ही हैड बिन हिज ओन चाइल्ड, और उन्होंने उसी हिसाब से शोक पाला जैसे उनका बेटा मरा हो। वेंट एट द नाइट अंडर द पाइन ट्री, और फिर रात को वो पाइन ट्री के पास गए कुछ इस हिसाब से। दे सेट अप द सम बाम्बू ट्यूब इन द ग्राउंड सच एज आर यूज बिफोर द टॉम, जब टॉम बनाते हैं तो कैसे वो बाम्बू की स्टिक्स लगाते हैं वैसे करके यहाँ पे बाम्बू की स्टिक्स उन्होंने यूज़ करी। इन विच ही पुट द फ्रेश फ्लावर, जहाँ पे उन्होंने फ्लावर रखे, फ्रेशली फ्लावर। देन ही हीट द कप ऑफ अ वाटर, एक कप रखा उसके अंदर पानी भरा, ट्रे के अंदर फूड रखा ग्रेव के पास, एंड फिर बर्न द सेवरल कॉस्टली स्टिक्स ऑफ इंसेंस, जो अगरबत्ती होती है बहुत ही महंगी वाली, वो जलाई। ही मॉन अ ग्रेट वाइल ओवर हिज पेट कॉलिंग हिम मैनी डियर नेम्स एज इफ ही वर अलाइव, और वो उनसे बात कर रहा था मानो वो जिंदा हो, बहुत सारे अलग अलग डियर नेम से उनको पुकार रहा हो, बात कर रहा हो। दैट नाइट द स्पिरिट ऑफ द डॉग अपीयर टू हिम इन द ड्रीम्स एंड सेड, जब वो सो गए रात को तो उनकी ड्रीम में वही डॉग आया। एंड कट डाउन द पाइन ट्री ओवर माई ग्रेव एंड मेक फ्रॉम इट्स मोटार्स फॉर योर राइस पेस्ट्री द अ मिल फॉर योर बीन सॉसेस। कुत्ता ड्रीम में आया, उन्होंने बोला कि ये पाइन ट्री को जहाँ पे मेरी ग्रेव्स है वहाँ पे खोदो, वहाँ पे एक राइस पेस्ट्री बनवा दो, तुम्हारे लिए मिल बनवा दो बीन सॉसेज की। कुछ इस हिसाब से पूरे गड्ढे लगा दिए थे, उसकी ग्रेवयार्ड बना दी थी, और कुत्ते ने ये मैसेज उनको दिया। सो द ओल्ड मैन चॉप डाउन द ट्रीज, कुत्ते ने बोला था तो उन्होंने वो फॉलो किया, उन्होंने जो ट्रीज है उसे चॉप कर दिया। एंड कट आउट ऑफ द मिडल ऑफ द ट्रंक अ सेक्शन अबाउट द 2 feet लॉन्ग, और उन्होंने मिडल ट्रंक है उनको हाफ कट कर दिया 2 feet लॉन्ग तक, विद अ ग्रेट लेबर, पार्टली बाय द फायर, थोड़ा जला के थोड़ा काट के, पार्शली बाय द शीशल्स, ही स्क्रैप्ड आउट ऑफ, थोड़ा लकड़े के जो टूल्स आते हैं उससे, ही स्क्रैप्ड आउट द हॉलो प्लेस एज बिग एज अ स्मॉल बाउल, उन्होंने बाउल जैसा क्रिएट कर दिया, आधा झाड़ पेड़ काट कर फिर अंदर बाउल जैसा क्रिएट कर दिया। ही देन मेड अ लॉन्ग हैंडल हैमर ऑफ द वुड, उन्होंने अंदर फिर एक लंबा हैमर का वुड डाला। सच इज़ द यूज़ फॉर द पॉन्डरिंग राइस, जैसे हम लोग राइस डालते हैं वैसा करके। व्हेन द न्यू ईयर टाइम ड्रू नियर ही विश टू मेक सम पेस्ट्री राइस, और उन्होंने ऐसा सेटअप लगाया कि वो पेस्ट्री राइस वहाँ पे बनाने वाले हैं। व्हेन द राइस वॉज ऑल बॉयल ग्रैनी पुट इट इनटू द मोर्टार,
और जब राइस हो गया तो ग्रैनी उसको मोर्टार में डालने ही वाले थे। ओल्ड मैन लिफ्टेड हिज हैमर टू पाउंड द मास इनटू द डो। वो अपने हैमर से वो डो को ऐसे फेंट रहे थे। एंड द बाउल फेल हैवी। धीरे धीरे जो बाउल है वो हैवी होने लगा। एंड फास्टली द पेस्ट्री वॉज ऑल रेडी फॉर द बेकिंग। और पेस्ट्री रेडी हो गई बेकिंग के लिए। सडनली द होल मास टर्न इनटू द हीप ऑफ अ गोल्ड कॉइन। धीरे धीरे पूरा जो उन्होंने बेक करा हुआ पेस्ट्री का बनाया वो पूरा गोल्ड कॉइन में कन्वर्ट हो गया। व्हेन द ओल्ड मैन टुक द हैंड मिल द फीलिंग इट बीन्स द बीन्स बिगेन टू ग्राइंड द गोल्ड ड्रॉप्स लाइक अ रेन। जब वो मिल के अंदर बीन्स को ग्राइंड करने लगे तो गोल्ड की बारिश होने लगी। मीनवाइल द एनवियस नेबर्स पिप्ड इट एट अ विंडो व्हेन दे बॉइल्ड द बीन्स वर बीइंग ग्राउंड। जब ये दोनों कपल वहाँ पे बीन्स को बॉयल कर रहे थे तो वो जो क्रुक्ड नेबर थे, जो एनवियस नेबर थे, जो जेलस थे नेबर, वो ये सब चीज़ें विंडो से देख रहे थे। ओल हैग गोडी मी एज शी सॉ ईच ड्रिपिंग ऑफ द सॉसेस टर्निंग इनटू द येलो गोल्ड। सो यहाँ पे उसको देख के बहुत ही शॉक हो गया कि जो भी सॉसेस नीचे गिर रहा है वो पूरा गोल्ड का गिर रहा है। until in the few minutes the tub under the mill was full of shining mass of a gold। और पूरा टब गोल्ड का पूरा एकदम भंडार सा हो गया था, पूरा टब भर गया था गोल्ड से। सो द ओल्ड कपल वर रीच अगेन। और वापस से उनको ये आइडिया आ गई कि हम लोग को भी करना चाहिए। द नेक्स्ट डे द स्टिंगी एंड द विकेट नेबर्स केम एंड बोरो द मोटार्स एंड मैजिक मिल। उन्होंने वो मोटार और मैजिक मिल मांगी। दे फिल द वन विद द फुल बॉइल्ड राइस एंड द अदर विद द बीन्स। उन्होंने एक को राइस से बॉयल कर दिया और दूसरे को बीन से। देन द ओल्ड मैन बिगेन टू पाउंड एंड द वुमन टू ग्राइंड। जो ओल्ड मैन है वो राइस को बॉयल करने लगे और वुमन जो बीन्स थे उनको ग्राइंड करने लगे। बट एट द फर्स्ट बोथ टर्न द पेस्ट्री एंड द सॉसेस टर्न इनटू द फाउल मास ऑफ अ वॉर्म। लेकिन पहली बारी जब उन्होंने पेस्ट्री और सॉसेस को जब ग्राइंड किया और उन्होंने बनाई पेस्ट्री तो उसमें से वॉर्म कन्वर्ट हो गए। मतलब एकदम सडनली मैजिकली जो कीड़े होते हैं ना उसकी स्मेल जो होती है ना उसमें कन्वर्ट हो गए। स्टिल मोर एंग्री एट दिस, और ज़्यादा गुस्सा हुए ये कपल। दे चॉप द मिल इनटू द पीसेस टू यूज़ द फायरवुड। उन्होंने पूरी मिल को टुकड़ों में डिवाइड कर दिया फायरवुड के एज अ यूज़ करने में बहुत गुस्सा हो गए। तो उन्होंने पूरा मिल ही तोड़ दिया और फिर उसमें से वुड में से जो भी वुड मिला उनको फायरवुड की तरह यूज़ करना उन्होंने सोचा। पार्ट 2 देखते हैं। नॉट लॉन्ग आफ्टर दैट द गुड ओल्ड मैन ड्रीम्स अगेन। उसके बाद गोल्ड ओल्ड मैन को वापस से एक ड्रीम आया। द स्पिरिट ऑफ द डॉग स्पोक टू हिम। जो डॉग की स्पिरिट थी, आत्मा थी, वो उनसे बोली। टेलिंग हिम हाउ द विकेड पीपल्स हैड बर्न द मिल मेड फ्रॉम द पाइन ट्री। और सपने में बताया कि किस हिसाब से उन्होंने ये जो मिल है वो पूरी जला दी है पाइन ट्री के नीचे वाली। एंड टेक द एशेज ऑफ द मिल। और उन्होंने बोला कि ये जो एशेज है मिल के वो लेके जाओ। स्प्रिंकल डैम ऑन द विदर ट्री। जिनके ऊपर पेड़ पौधे के ऊपर लीव्स या फिर फ्लावर नहीं आ रहे उसके ऊपर विदर कर दो, फैला दो वो राख को। एंड दे विल ब्लूम अगेन। डॉग की स्पिरिट ने बोला कि वैसे फ्लावर वैसे ट्री जो है वो वापस से ग्रो होने लगेंगे। द ओल्ड मैन अवोक एंड वेंट एट द वंस टू हिज विकेड नेबर्स हाउस। वो अपने विकेड नेबर्स के घर गए ओल्ड मैन उठ के। where he found the miserable old pair sitting at the edge of their square's fireplace। और उन्होंने देखा कि जो पैरिंग है वो क्रुक्ड पैरिंग है दोनों हस्बैंड वाइफ की, वो फायर प्लेस के पास बैठे हैं इन द मिडल ऑफ द फ्लोर स्मोकिंग एंड स्पाइनिंग। वो लोग स्पिन कर रहे थे, स्मोक कर रहे थे। फ्रॉम द टाइम टू टाइम दे वार्म देयर हैंड, और वो अपने हाथ को भी सेक रहे थे। एंड फिट विद द ब्लेस फ्रॉम द सम बिट्स ऑफ अ मिल, और वहाँ पे जो मिल की जो राख थी उसके ऊपर अपने हाथ को सेक रहे थे। वाइल बिहाइंड देम ले अ पाइल ऑफ अ ब्रोकन पीसेस, और उनके पीछे थोड़े टुकड़े भी पड़े थे ये पीसेस के। द गुड ओल्ड मैन हम्बली आस्क्ड फॉर द एशेस, और गुड ओल्ड मैन ने उन्होंने राख के लिए पूछा। दो द courteous couple turned up their noses at him and scolded him as if he were the thief, and they let him to fill his bucket with the ashes। यहाँ पे मानो चोरी करने आया हो वैसे ही वो जो क्रुक कपल थे उनके ऊपर गुस्सा हो जाते हैं, एकदम नाक चढ़ा देते हैं कि यार मानो चोरी करने आया हो। फिर हुक्म दे के बोलते थे ठीक है ये राख डब्बे में भर के लेके जाओ वैसे करके। ऑन कमिंग होम द ओल्ड मैन टुक हिज वाइफ इनटू द गार्डन। घर पे आए वो अपनी बीवी को ओल्ड मैन गार्डन में लेके जाते हैं। इट्स अ बिग विंटर का टाइम होता है। दैट फेवरेट चेरी ट्रीज वर बैर, उनके जो चेरी ट्रीज होते हैं वो एकदम लीव्स के बिना वाले होते हैं। ही स्प्रिंकल द पिंच ऑफ द एशेज ऑन इट, उन्होंने एक चपटी भर के सिर्फ उसकी राख को उसके ऊपर बिखोड़ा। एंड ही स्प्राउटेड ब्लॉसम्स until it's become the clouds of the pink blooms which perfume the air।
और थोड़ी ही देर में वो पूरा फ्लावर्स, जो पेड़ था वो फ्लावर से भर गया और हवा में एकदम खुशबू सी आने लगी उसके परफ्यूम्स की। द न्यूज़ ऑफ दिस फिल्ड द विलेज एंड एवरीवन रन आउट टू सी द वंडर। ये न्यूज़ पूरे गांव में फैल गई और सब ये देखने के लिए दौड़ पड़े। The courteous couples also heard the story and gathering up the remaining ashes of the mills and kept them to make the withered trees bloom. So उन्होंने भी वो राख को कलेक्ट की क्रूक्ड कपल ने, लेकिन उनसे कुछ होएगा नहीं या होगा वो देखेंगे हम लोग आगे के हिस्से में। एशेस जो थी वो कलेक्ट कर लेते हैं कुक्ड जो खराब कपल होते हैं वो, और वो भी देखते हैं कि हमें भी ये वंडर करना है। द काइंड ओल्ड मैन हियरिंग दैट हिज लॉर्ड द डेमिनो was to pass along the high road near the village and set out to see him. Taking his basket of the ashes as the train approached, he climbed up into the old withered cherry tree that stood by the waysides. जब वो टाइम के जो राजा होते हैं वो भी वहाँ से पास ऑन होने वाले होते हैं, तो ये भी ये चीज़ें देखना चाहते होते थे। नाउ इन द डेज ऑफ द डेमियोस, 19th सेंचुरी की बात कर रहे थे, इट वॉज अ कस्टम्स व्हेन देयर इज अ लॉर्ड पासेस बाई। वहाँ पे तब वो ज़माने में कस्टम हुआ करता था कि जब उनके राजा या फिर उनके जो रूलर है वहाँ से पास होते थे, फॉर ऑल द लॉयल पीपल टू शट देयर हाई विंडो, उनको अपनी विंडो बंद कर देनी होती है। एंड दे इवन पास्ट इट देम फास्ट विद द स्लिप ऑफ अ पेपर सो as not to commit the impertinence of looking down on the lordship। तो उनके सामने नहीं देखने का होता है, उन्हें एक पेपर की स्लिप अपने पास रख लेनी होती है। All the people along the road and would fall upon their hands and knees remain poised until the processions pass by। उन्हें झुक जाना होता है ज़मीन के ऊपर जब तक राजा वहाँ से निकल ना जाए तब तक। The train drew near, ट्रेन नज़दीक आ रही थी। One tall competent man's march ahead, एक बड़ा सा लंबा सा इंसान वहाँ पे गया। Crying out the people by the way, get down your knees, और सब चिल्ला रहे थे get down your knees, नीचे झुक जाओ, नीचे झुक जाओ, get down your knees, and everyone knelt down while the procession was passing। जो राजा वहाँ से जा रहे थे तो सब नीचे झुक गए। Suddenly the leader of the van caught sight of the aged man up in the tree। और जो लीडर होते हैं जो वन साइड वाले वो खड़े होते हैं ट्रीज के पास वाले। ही वॉज अबाउट टू कॉल आउट टू हिम इन एन एंग्री टोन, गुस्से में बोलने ही वाले होते हैं, बट सीइंग ही वॉज सच अ ओल्ड फेलो ही प्रिटेंडेड नॉट टू नोटिस हिम एंड पास्ड हिम बाय। बहुत ही बुढ़े थे इसलिए उनको लगा कि शायद ठीक है चलेगा ऐसा। सो व्हेन द डेमियोस palanquin drew near the old man, taking a pinch of salt from his basket and scattered it over the tree, in a moment it burst into the blossom। So राजा ने भी ये एक्सपेरिमेंट करके देखा कि एक चुटकी लिया और उन्होंने स्प्रिंकल कर दिया और पूरा जो पेड़ था वो एकदम ब्लूम हो गया, खिल गया। द डिलाइट डेमिनो ऑर्डर द ट्रेन टू बी स्टॉप, तो इसी हिसाब से उन्होंने ट्रेन को स्टॉप करने के लिए बोला। एंड गॉट आउट टू सी द वंडर, उनको ये वंडर देखना था। एंड कॉलिंग द ओल्ड मैन टू हिम एंड ही थैंक हिम एंड ऑर्डर द प्रेजेंस ऑफ द सिल्क क्रॉप एंड द स्पॉन्ज किंग एंड द फैंस एंड द अदर रिवॉर्ड्स टू गिवन हिम। और फिर उन्हें ये चीज़ जब उन्होंने लाइव देखी तो उन्होंने उनको इनाम दिए। इनाम में उन्होंने सिल्क क्रॉप दिया, स्पॉन्ज केक दी, फैंस दिए और बहुत सारे अलग अलग रिवॉर्ड्स दिए। ही इवन इन्वाइटेड हिम टू द कैसल, उनके राज दरबार में भी उनको इन्होंने इन्विटेशंस दिया। सो द ओल्ड मैन वेंट गलीडफुली होम्स टू स्टेयर हिज जॉय विद हिज डियर वाइफ। सो जब वो घर गया तो खुशी खुशी ये न्यूज़ वो अपनी बीवी के साथ शेयर की उन्होंने। बट when the greedy neighbor heard of it, he took some of the magic ashes and went out to the highway। फटाफट से वो मैजिक एश ली और वो हाईवे के पास गए। There he waited until the demos trains come along, और वो राह देखने लगी डेमोस की ट्रेन का आने का। And instead of kneeling down like the crown, he climbed up with her cherry tree, और वो विदर ट्री के चेरी ट्री के ऊपर चढ़ गए। Kneel down होने के अलावा when the Dominos himself was almost directly under him, he threw a handful of the ashes over the tree, which did not change the particles। उन्होंने जब डेमोस वहाँ से पास हुए तो उन्होंने थोड़ी चुटकी भर के ब्लोसम करने के लिए ट्रीज के ऊपर डाले, लेकिन कुछ नहीं हुआ। द विंड ब्लो द फाइन डस्ट इनटू द नोजेस एंड द आईज ऑफ द डेमोस एंड हिज वाइफ। जो डस्ट थी वो डेमोस और उनकी वाइफ की नोज में चली गई, उसकी वजह से वो स्नीज करने लगे, उनका गला फंस गया। It spoiled all the pomps and dignity of the processions, और उसकी वजह से सब खांसने लगे। The man whose business it was cried, get down on your knees। और जो मैन था जो सबको नीचे झुका रहा था उन्होंने बोला get down your knees, seize the old fool by the collar। और उन्होंने जो ओल्ड बुद्धे मतलब वो बहुत ही क्रूक्ड कपल थे उनको कॉलर बांध दिया, उनको ड्रैग कर दिया एंड उनको ट्री के आजू बाजू बांध दिया एंड ड्रैग्ड हिम फ्रॉम द ट्रीज, और उनको खींच के राज दरबार में पनिशमेंट के लिए लेके गए। एंड टम्बल्ड हिम एंड हिज एज बकेट इनटू द डिचेस बाय द रोड, देन बीटिंग हिम साउंडली, और उनको बहुत मारा। ही लेफ्ट हिम फॉर द डेड, मतलब इतना मारा कि बस खाली मरने के लिए ही राह देख रहे थे, मरे नहीं बस खाली। दस द विकेड ओल्ड मैन डाइड इन द मर्ड, और फिर धीरे धीरे बहुत मारा तो फिर वो मर गए मर्ड के अंदर। बट द काइंड फ्रेंड ऑफ ओल्ड dwelled in the peace and plenty, and the both he and his wife
टू अ ग्रीन ओल्ड एज। और इस हिसाब से फिर जो डॉग होता है उसकी आत्मा को शांति मिलती है पीस और प्लेंटी में, और जो हस्बैंड और वाइफ होते हैं, उनके जो माता पिता होते हैं डॉग के, वो एकदम ग्रीन, हेल्दी और एक्टिव प्रॉस्परस लाइफ जीते हैं। थैंक यू सो मच। ये लिखी है विलियम एलियट ग्रिफिथ ने। थैंक यू सो मच। अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।